Let's share. Okay. So, server. Root. तो वर्चुअल होस्टिंग के लिए कौन सा वर्चुअल होस्टिंग जो है साइज बड़ा कर लो। वर्चुअल होस्टिंग ये बेसिकली 3 टाइप्स है, ठीक है, 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप की है? पहली है नेम बेस्ड, सेकंड है पोर्ट बेस्ड और थर्ड है आईपी बेस्ड। क्लियर? तो बेसिकली अब आईपी बेस्ड का मतलब हर एक वेबसाइट के लिए आप एक डेडिकेट आईपी सेट कर दो, ठीक है। इन केस ऑफ आईपी बेस्ड you host website host different website on different IP, where यानी कि वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है हर वेबसाइट के लिए आप एक डिफरेंट आईपी यूज करो, ये होगा आईपी बेस्ड। अब इसके माइनस पॉइंट क्या है, कोई आइडिया है? इसके माइनस पॉइंट सबसे बड़े ये हैं कि तुम्हें जो है मल्टीपल आईपी असाइन करने पड़ेंगे पहले तो मशीन पर, ठीक है। मानो आपका 100 एमबीपीएस का कार्ड है और आपने 100 वेबसाइट होस्ट कर दी, तो एक वेबसाइट को, क्योंकि आईपी एड्रेस 100 है, एक आईपी एड्रेस को इफेक्टिव बैंडविड्थ कितनी मिलेगी? 100/100, यानी कि 1 एमबीपीएस, ठीक है कि नहीं स्टूडेंट्स? अगर 100 एमबीपीएस का कार्ड है और उस पर 100 आईपी असाइंड है, तो एक आईपी एड्रेस को कितना टाइम शेयरिंग बेस पे बैंडविड्थ मिलेगी? 1 एमबीपीएस, ठीक है। अब ये 1 एमबीपीएस अगर होगा तो बैंडविड्थ आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यानी कि आपके पास बेशक 100 एमबीपीएस की कैपेबिलिटी थी, लेकिन आप 1 एमबीपीएस से ज़्यादा उस वेबसाइट के लिए ट्रांसफ़र, आप डेटा ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते, ठीक है। बेशक चाहे आपके 100 वेबसाइट में से 80 वेबसाइट यूज़ ही नहीं हो रही है, यानी कि 80 एमबी एक्चुअली बेकार पड़ा है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आईपी बेस में आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक आईपी एड्रेस को, आप 1 एमबीपीएस से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, ठीक है ना? क्लियर है? तो आईपी बेस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आप जो है बैंडविड्थ जो शेयर हो रही है, ठीक है, उसमें बैंडविड्थ मिसयूज बहुत है, ठीक है। क्लियर? अब दूसरा अगर कहें तो ठीक है, तो माइनस पॉइंट क्या है
ठीक है, वो है बैंडविड्थ। आपको 1 MBPS से ज्यादा दूसरा कहते हैं पोर्ट। तो पोर्ट बेस में क्या रहता है कि आईपी एड्रेस इज सेम, वेबसाइट ऑन डिफरेंट पोर्ट। क्लियर? अब डिफरेंट पोर्ट्स पे वेबसाइट होस्ट करने के माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है? ठीक है, देखो, जैसे नेम बेस में आपको बैंडविड्थ पूरी मिल रही है, पोर्ट बेस में भी आपको बैंडविड्थ तो पूरी मिलेगी। ठीक है, लेकिन पोर्ट बेस ना आपको बाहर आहे लॅपटॉपवर, ऑफिसले लॅपटॉपवर. सुकेश थोड़ा मैनेज करो यार। ठीक है, सॉरी सर. हाँ, ओके। तो पोर्ट बेस ये उसमें क्या है कि जो सिंटेक्स है वो क्रिप्टिक है। आप क्लाइंट्स को किस किस को बताओगे और क्लाइंट कैसे याद करेगा? अगर मानो उसे 5 वेबसाइट ऑफिस की एड्रेस करनी है तो या तो वो एक डायरी मेंटेन करके रखेगा, ये वाली वेबसाइट पोर्ट नंबर 8001, ये वाली वेबसाइट पोर्ट नंबर 8002। नहीं, और उसको टेक्निकल भी होना पड़ेगा। तो मल्टीपल अगर मानो ऐसे 100 वेबसाइट आपने होस्ट करी तो आपको खुद ही एक डायरी मेंटेन करनी पड़ जाएगी कि पोर्ट नंबर 8001 पे पहली है और पता लगा 8100 पे ये 100 भी है। नहीं, तो काफी क्रिप्टिक हो जाता है क्लाइंट के लिए वो सारा का सारा डेटाबेस मेंटेन करना। ठीक है, तो पोर्ट बेस भी आपका क्रिप्टिक रहता है। और ये पोर्ट बेस किसको फायदा देता है? एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर हैं दूसरे, और पोर्ट बेस एडमिन टूल वगैरह आप कहीं कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पे आप पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे एडमिन पोर्टल ओपन कर सकते हो वेब इंटरफेस। क्योंकि एक टेक्निकल बंदे को तो खाली एक ही पोर्ट याद करना है कि ठीक है यार, मैंने सारी वेबसाइट पे एडमिन पोर्टल जो है वो खाली पोर्ट 0 लेट से 10,000 कुछ पे दे रखा, मेरी मर्जी कोई भी पोर्ट एक असाइन करूंगा जो कि अनयूज पोर्ट है। क्लियर? तो पोर्ट बेस के अंदर क्या है? क्रिप्टिक है। और ये दोनों ही चीजों की प्रॉब्लम नेम बेस्ड के अंदर नहीं। ठीक है, आईपी बेस्ड के अंदर एक और भी माइनस पॉइंट है कि हर वेबसाइट के लिए आपको एक रियल आईपी का 1,000-1,200 रुपया साल का जो है किराया भी देना पड़ेगा। दैट इंक्रीज कॉस्ट। ठीक है ना? तो वो क्या करेगा? कॉस्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखोगे आईपी बेस्ड करना फाइनेंशियली भी लॉस है। हाँ, आपने अगर पता लगा 100 वेबसाइट होस्ट करें तो 1 लाख रुपया तो आईपी एड्रेस की लीज को देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? साथ में हमारी बैंडविड्थ जो ब्लॉक हो जाती है वो अलग है, क्योंकि टाइम शेयरिंग बेस पे एनआईसीज जितने भी आईपीज होंगे पर आईपी बैंडविड्थ आपका डिवाइड करके देगा, चाहे बैंडविड्थ फ्री हो चाहे वेबसाइट यूज हो रही हो दूसरे एनआईसी की चैनल। क्लियर? तो इन सबको ओवरकम करने के लिए इंडस्ट्री जो है वो प्रेफर करती है नेम बेस्ड। क्लियर? नेम बेस्ड में क्या है? आप डिफरेंट नाम होते हैं, आईपी सेम ही होता है, पोर्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दूंगा कि कहाँ आप जो है अगर मजबूरी है आपको पोर्ट बेस करना है तो कैसे करोगे, आईपी बेस करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके मैनुअल पेजेस में मैंने आपको दिखा दिए थे, उसमें आपके सब सैंपल एंट्रीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम एक अपना नेम बेस करते हैं और आईपी बेस्ड
कोड बेस में क्या चेंज करना है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, ये आपका अच्छा रेड हैट, ये हमारा सर्वर मशीन है। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल bi/etc/http कॉन फोल्डर/httpd.com। ठीक है, तो इसमें अब आप सिर्फ अपना शिफ्ट जी करके नीचे जाइए। ठीक है, और बच्चे इसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्चुअल होस्ट ब्लॉक। अगर हमें सिंटेक्स नहीं पता है तो हम मैनुअल पेजेस की हेल्प ले सकते हैं। जैसे देखिए, फायरफॉक्स ओपन किया क्योंकि HTTP मैनुअल हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, वी कैन ऑलवेज से लोकल होस्ट स्लैश मैनुअल अनेबल टू कनेक्ट। ये क्या प्रॉब्लम हुई, हमारी वेब सर्विस जो है वो इनेबल्ड नहीं थी। नेक्स्ट रिव्यू पर एक मिनट, एस्केप कोलन डब्ल्यू, तो इनेबल करने के लिए स्टैटस let's say is enabled, HTTPD, तो क्या कह रहा है डिसेबल, इसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं है। ठीक है, और अभी हम स्टेटस देखें तो क्लियरली बता देगा कि इट इज़ नॉट रनिंग, इट इज़ बैड। तो हमें क्या करना है, एक तो स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, प्लस अब देखो स्टेटस इट इज़ रनिंग। ठीक है, और हमें जो है इसको इनेबल करना है। ठीक है, स्टेटस के साथ, जिससे नेक्स्ट टाइम ये आपका सर्विस ऑन मिले। ठीक है, अभी देखो डिसेबल्ड, अभी आपका डिसेबल्ड है। इनेबल कर देते हैं सिस्टम CTL इनेबल HTTPD। ठीक है, कंट्रोल और रनिंग भी है करेंगे करंट से। ठीक है, चलो अभी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। स्लैश शॉर्टकट ही देख लेते हैं, स्लैश स्लैश कॉन स्लैश http.com। इंसर्ट करना है, सैंपल ब्राउज़र से ले सकते हैं क्योंकि अब हमारी सर्विस रन कर रही है। ठीक है, तो हम लोकल होस्ट मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, और वर्चुअल होस्ट में कॉन्फ़िगरेटिव, मानो हमें चाहिए नेम बेस, सारा विद एग्जांपल जो है आपको कोड दे देगा बना बनाया, इसमें से हमें जो चीज़ चाहिए हम उसको आराम से कट पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सैम्पल कोड है, ऐसे कॉपी। ठीक है, और उसको मिनिमाइज कर देता हूँ, कंट्रोल। ठीक है, याद देखना कि अगर आपने वर्चुअल होस्टिंग करनी है तो एक टैग हमेशा याद से लिख देना है, नेम वर्चुअल होस्ट। ठीक है, ये मैं कहाँ करना चाहता हूँ, सारे IP के लिए 84। ठीक है, तो आपने वर्चुअल होस्टिंग इनेबल करने के लिए इस लाइन को जरूर लिखना है, नेम वर्चुअल होस्ट स्टार कोलन 8। ठीक है, so this is going to enable virtual hosting। अब इसी टैग में अगर मानो आप क्या करते हो कि किस पर्टिकुलर IP पे वर्चुअल होस्टिंग करना चाहते हो, तो स्टार की जगह यू कैन राइट IP एड्रेस। ठीक है, यू कैन राइट IP एड्रेस।
ठीक है, क्लियर। और मैं मेरे मशीन पे जितने भी आईपी हैं सब पे करना चाहता हूँ तो आई यूज स्टार। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आपका वर्चुअल होस्ट आई एम स्टार्टिंग, तो ये हो गया आपका वेबसाइट नेम। ठीक है, इसको पहला टैग सर्वर नेम, ये डिफाइन करेगा सर्वर का नाम। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है, उसका नाम कर देता हूँ लेट्स से ठीक है, चलिए एलियास मुझे अभी नहीं देना ईमेल। और डायरेक्टरी लेट्स से स्लैश वेयर स्लैश वेयर स्लैश www स्लैश लेट्स से डायरेक्टरी का नाम जिसमें वेबसाइट रखूंगा उसका कर देते हैं याहू। ठीक है, क्लियर। और हमने देखा है कि हमारी पुरानी वेबसाइट जो पहले server1.example.com के नाम से शेयर थी, वो कहाँ शेयर थी, वह www.html में। तो उसको भी जरूर पहले आप डिफाइन करो। ठीक है, क्लियर। उसको डिफाइन करने का कुछ नहीं करना, हमें जो है ये 4 लाइनें कॉपी करनी है 4 बाई। ठीक है, और पेस्ट करना है। क्लियर। तो पहले पिछली वेबसाइट का नाम हमारा क्या था, server1.example.com, और साइट हमारी जो थी HTML। ठीक है, क्लियर। तो हमने 2 वेबसाइट की पोस्ट करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर थे वो नोट कर दिए। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, वह www.html का तो ऑलरेडी कंटेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये याहू डायरेक्टरी बनानी है और इसके अंदर याहू के लिए कंटेंट्स। ठीक है, लास्ट की लाइन अगर देखनी है तो मैं टेल कमांड से डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वर्चुअल होस्ट का ब्लॉक जो है कुछ और लाइन भी है, टेल -n 12 लाइन दे दें, अभी उसमें वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, पीछे की जो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हमें एक तो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है कहाँ, /var/www। ठीक है, याहू और अपनी वेबसाइट वेयर www.html। तो वेबसाइट का नाम है yahoo.example.com। अब ये साइट जो है आपका क्या कहते हैं, डीएनएस में रिजॉल्व रहनी चाहिए। फिलहाल आप रिजोल्यूशन आपको लोकल मशीन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मानो इस सर्वर पे अगर मुझे वेबसाइट चेक करनी है तो मैं एक ईटीसी पोस्ट के अंदर एंट्री डाल सकता हूँ कि लेट्स से YYP आईपी एड्रेस 192.168.0.254.2 yahoo.example.com, इस yahoo.example.com, ये शॉर्ट में याहू। तो ये आपका नेम रिजोल्यूशन के लिए ऑल्टरनेटिव हो गया। सर्विस की जगह यूज करेंगे सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTP सर्विस रीस्टार्टेड। अब हम अपना वेबसाइट को अगर चेक करें
तो पहली साइट हमने बनाई थी server1.example.com, ठीक है, server1.example.com वेलकम्स, ठीक है, पहली साइट रन कर रही है। दूसरी है yahoo.example.com, yahoo.example.com, क्लियर है? तो आपकी Yes. दोनों वर्चुअल साइट रेडी है। हाँ, कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्लियर है ना? अब आपको जो है, हाँ अब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक चीजें जो हैं, अब जैसे अभी मैंने तो खाली वेबसाइट ली और एज्यूम कर लिया कि index.html पहली फाइल है, देख रहे हो, हमने एज्यूम कर लिया index.html इज द फर्स्ट फाइल। अगर मानो आपको वेबसाइट डेवलपर्स ने दी yahoo.example.com की और बोला पहली फाइल start.html, अभी क्या करेंगे? या default.html, मानो, अभी इसको अभी मैं सेव कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ ब्राउजर को, ठीक है। index.html की जगह वह www याहू के अंदर नाम दिया है star.html, दिया, मानो इस नाम से फाइल देता हूँ, ls करके दिखा देता हूँ। अब देखो, इस नाम से फाइल है और इसमें वेबसाइट है आपकी, ठीक है, और बोल रहे हैं इसको होस्ट करना है। तब आप क्या करोगे? देखो, एक तो तरीका ये कि आपने नेम करा, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, उसका फर्स्ट पेज start.html ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस साइट से लिंक में किसी को start.html से लिंक करे वो, ठीक है, वो कहता है स्टार्टिंग पेज ये होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? vi/etc/ कॉन स्लैश एस वाले उसमें जो, ठीक है, और हम की डायरेक्टरी इंडेक्स इज स्टार डॉट एच टी, ठीक, देखो मैं टैग लिख रहा हूँ, सर्विस रीस्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, पहले दिखाऊंगा कि बिना स्टार्ट किए सर्विस, पुराना वाला index.html है, फाइल आपकी start.html है, वेबसाइट लोड नहीं होगी, क्लियर, उसका Yes. सर्विस रीस्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने अभी फाइल नेम चेंज कर दिया, ठीक है, और अभी फायरफॉक्स अगर चलाएंगे, कहेंगे yahoo.com, yahoo.example.com, देखो कंटेंट नहीं आया, नो Yeah. इंडेक्स, नो index.com का वेब कंटेंट आ रहा है, क्योंकि साइट का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, स्टार्टिंग फाइल उसे मिली नहीं, उसको पता है स्टार्टिंग पेज index.html होता है, क्लियर। और अब हमने कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्टरी इंडेक्स चेंज कर दिया, तो उसके लिए हमें सिस्टम सीटीएल, क्योंकि सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, तो हमें जो है सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, Hmm. रीस्टार्ट है, ठीक है, सर्विस रीस्टार्ट है। अब आप ब्राउजर पे जाओ और दोबारा से yahoo.example.com को ओपन करें, लिंक आ गया, क्योंकि अब आपने वेब सर्वर को बता दिया इसका स्टार्टिंग पेज start.html है, index.html मत लो, ग्लोबली सबके लिए index.html है, इसे छोड़ दो, बाकी वेबसाइट का index.html जो भी कॉन्फ़िगर करो, क्लियर है। तो आप डायरेक्टली इंडेक्स से उसकी इंडेक्स फाइल, पहली फाइल डिफाइन कर,
वेबसाइट। क्लियर? तो एज एन एडमिन या तो आपको डेवलपर्स को बताना पड़ेगा कि index.html आपकी पहली फाइल होनी चाहिए भाई, क्योंकि मेरे वेब सर्वर में कॉन्फ़िगर्ड है सबके लिए index.html पहली फाइल। नहीं तो तुम डेवलपर उसे बता दे एडमिन को कि नहीं मेरी वेबसाइट की पहली फाइल कौन सी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है डायरेक्टरी इंडेक्स में मेंशन करते। क्लियर है? समझे? यस सर। तो ये आपका जो है वर्चुअल होस्टिंग है ऑन नेम बेस्ड। क्लियर? अगर इसी में अगर आपको आईपी बेस्ड करनी होती तो क्या होता, आप वर्चुअल होस्ट ब्लॉक में अलग अलग आईपी लेके करोगे। ठीक है, एक मिनट। अगर आपने आईपी बेस्ड करना होता तो देखो, पहली चीज सर्च लिसन। ठीक है, जो डिफरेंसेस है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये जो लिसन आपका टैग है, देखो लिसन 80, अगर आईपी बेस करोगे, मानो 5 आईपी एड्रेस पे आपको लिसन। वेबसाइट होस्ट करनी है। ठीक है, तो ओके। आपका सिंटेक्स कैसे होगा, मैं ये सैंपल जो लिसन है ना, इसी को ही कॉपी करके बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से बाय बाय पी पी। तो ये आपका 5 एंट्रियां अनकमेंट करनी पड़ेंगी और यहाँ आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मानो आईपी एड्रेस 78 79, लेट्स से 80, मे बी 81, 82 एग्जाम्पल। कि ये आपके कॉन्टिन्यूस आईपीज हैं और पोर्ट 80 पे आप रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब लिसन को अनकमेंट करना पड़ेगा आपको। क्लियर? और इतने आईपी आपके पास कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए वर्चुअल, इंटरफेस पे। बिल्कुल इंटरफेस पे, क्योंकि हर आईपी पे सेपरेट वेबसाइट होस्ट करोगे ना। क्लियर? फिर और वो उसके नीचे वाला लिसन 80 वो भी चाहिए, ना, या वो वो हटाना, बंद करना, वो हटाना पड़ेगा। इनको अनकमेंट करोगे और इसको कमेंट कर दोगे। क्लियर? ओ, वैसे तो देखो लिसन 80 से ही काम हो जाएगा अगर 5 आईपी आपने कॉन्फ़िगर करे हो। ठीक है, एडवाइजेबल इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये आप आईपी बेस पोर्ट बेस दोनों करते हो। क्लियर? हम्म। तो हो सकता है कि इस आईपी पे आप पोर्ट बेस में 8000 पोर्ट लो। क्लियर है? ये जस्ट हाँ। एग्जांपल है। ओके, तो गॉट इट। तो हम ये सिंटेक्स प्रेफर करते हैं जब हमने आईपी बेस और पोर्ट बेस करना है, फिर हम ये स्टैंडर्ड लिसन 80 हटा देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमें लिसन देख के ही पता लग जाता है कौन से पोर्ट, कौन सा आईपी बेस्ड है, पोर्ट 80 पे काम कर रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस सेम है लेकिन पोर्ट बेस आप कर रहे हो डिफरेंट पोर्ट्स का। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। तो ये लिसन करना बहुत जरूरी है। एक बार ये लिसन हो गया, ठीक है, तो मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ, अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपका जो वर्चुअल होस्ट है उसमें आप जैसे शिफ्ट जी, इसमें भी एक सैंपल एंट्री आपको बता देता है। ठीक है ना, कि आईपी बेस करने के लिए क्या करोगे। मानो ये 4 लाइनें कॉपी कर लेते हैं 4 बाई। ठीक है, आई जस्ट पेस्ट इट। ठीक है, और इन सब लाइनों को कमेंट कर देता हूँ, इंसर्ट। ठीक है, तो इसमें आप वर्चुअल होस्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखे स्पेसिफिक। ठीक है, मानो 192.167.23.45 वॉट एवर आईपी जो आपने रियल आईपी लिए होंगे ना, वो आईपी विथ पोर्ट नंबर। ठीक है, क्लियर? और इस तरह से आप अपना साइट होस्ट करते हैं, सर्वर नेम और डॉक्यूमेंट होते हैं। क्लियर? तो दूसरा ब्लॉक अगर आप करोगे तो फिर से पेस्ट करो
और यहाँ आपका आईपी एड्रेस दूसरा होगा। सर उस केस में सर्वर नेम क्या होगा? नहीं, ये तो नेम भी बदलोगे ना, ये तो मैं कमेंटेड लाइन आपको शो कर रहा हूँ। हम्म। सर्वर नेम जो आप दोगे, ठीक है, अगर आपके पास देखो, अब मेरे केस में मेरी मशीन पे दो आईपी है, 192.168, 0.254 और एक 1.254। क्लियर? तो मैं हम्म। अगर आईपी बेस करता तो मैं यहाँ पे वो आईपी एड्रेस लिख दूंगा। ठीक है, ओके, प्राइमरी है। बिल्कुल। उसमें मैं फिर जो है ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और दूसरी वेबसाइट के लिए यहाँ लिखता 192.168.1.254 कोलन 80 वर्चुअल होस्ट ब्लॉक टैग क्लोज। और यहाँ वेबसाइट का नाम जो मुझे चाहिए, मानो मैं कहता मेरा yahoo.com इस आईपी पे चल रहा है और सर्वर वन आपका जीरोस पे चल रहा है। क्लियर? तो ये आपका जो है सैंपल एंट्री रहती दो वेबसाइट। क्लियर? अगर आप पोर्ट बेस करते, सॉरी आईपी बेस करते, जो ऊपर की डेफिनेशन मतलब मैं रिपीट कर दूं, ये नेम बेस पे हो गया और ये नीचे जो मैं दे रहा हूँ ये वही आईपी बेस। डेफिनेशन पोर्ट बेस पे, सॉरी आईपी बेस्ड। क्लियर है? हम्म। और अगर पोर्ट बेस होता तो आईपी एड्रेस सेम रहता, आईपी एड्रेस सेम रहता और पोर्ट चेंज होते रहते, पोर्ट 81, पोर्ट 82, पोर्ट 83, देख रहे हो? ओके। पर वो फ्री होने चाहिए बस। क्लियर है? हम्म। सो दिस इज हाउ यू कैन डू सर वर्चुअल होस्ट। सर ये आईपी बेस में हमें फिर नेम नेम लगाने का लॉजिक नहीं समझ में आता, नहीं बिकॉज हम नहीं आईपी से ही एक्सेस करोगे ना नहीं उसको, नहीं नहीं, मेल मेरी से नहीं बात को करेंगे ना। समझो, मेरी बात को समझो। इलॉजिकल है, रियल लाइफ में कोई नहीं करता आईपी बेस, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। पर आपको सिंटेक्स बताने के लिए बता रहा हूँ, आईपी बेस करना लॉस है। एक आईएसपी को मानो 100 वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है, जबकि 100 कुछ भी नहीं है, वो हजार हजार वेबसाइट होस्ट करता है। ठीक है, अभी उसके पास अगर 100 MBPS का एनआईसी है, ठीक है, 1000 वेबसाइट अगर कर दी तो पर आईपी इसको बैंडविड्थ क्या मिली? 100/1000 क्या 100। मिला? 0.1 MBPS। हम्म। मर जाएगी साइट। ठीक है, हम्म। कोई भी होस्ट नहीं करेगा उसको। और हर आईपी का पैसा लेगा अलग, 1000 रुपये किराया अलग से आईपी एड्रेस का। 1000 वेबसाइट पे 1000 किराया दिया तो 10 लाख रुपए तो खर्चा पड़ गया। हाँ। कमाएगा क्या? हम्म। नहीं, वो कमाएगा क्या? एक साइट वाला पहले 1000 रुपए तुम्हें आईपी एड्रेस के दे, फिर साथ में पता लगा डोमेन रजिस्ट्रेशन के दे। नहीं, 2000 रुपये तो वही हो गया, 2000 में तो यहाँ साल का पैकेज दे देते स्पेस के साथ। नहीं, तो एक्चुअली फिजिबिलिटी नहीं है, सबसे बड़ा लॉस होता है बैंडविड्थ का लॉस। एक बार को आदमी आईपी के पैसे भी दे देगा, हम्म। फॉरवर्ड रिजोल्यूशन रिवर्स रिजोल्यूशन के भी पैसे दे देगा हम्म। कंपनी। हम्म। ठीक है, लेकिन वो बैंडविड्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपने लिए डेडिकेटेड वेब सर्वर चाहेगा। ओके। क्योंकि उसको पता है कि मेरा कितना लोड है। मेरे को पता लगा अगर 50 MBPS भी नहीं मिला बैंडविड्थ तो मैं ट्रांजैक्ट कैसे करूंगा? नहीं। लेकिन एक एक बंदा वेबसाइट जैसे होस्ट करता है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको पता है 100 में से पता लगा एक दो ही एक्टिव रहती हैं, बाकी सारी की सारी, वो कहते हैं ना, और सारे दिन में एक आध बार ही ओपन कर ले तो कर ले। स्टैटिक वेबसाइट्स हैं या डायनेमिक वेबसाइट हैं, डाटाबेस यूज हो रहा है नहीं हो रहा, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एक सीधा जो इकट्ठे क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही हैं, आपके पास 100 MBPS अगर फ्री है तो एट ए टाइम कितनी क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी एंटरटेन हो जाएंगी अगर 100 MBPS पे। लेकिन आपने एक आईपी को फिक्स कर दिया
तो वो आईपी एड्रेस जो है एनआईसी देगा ही नहीं 0.1 Mbps से ज्यादा, तो उसमें आपको बैंडविड्थ मिलेगी नहीं, क्योंकि टाइम शेयरिंग बेस पे आपका बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है ना। एनआईसी जो है जितने आईपी है उनको बराबर बैंडविड्थ देगा बांट के। आपका 100 Mbps है, 100 आईपी एड्रेस अगर डाल दिए तो एक आईपी को 1 Mbps ही मिलेगा, चाहे बाकी 99 फ्री है, कोई वेबसाइट का लोड नहीं। क्लियर है। यस। तो ऐसे लॉक करके कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। तो अगर कोई आईपी बेस कराता है तो फिर वो डेडिकेटेड वेब सर्वर अपना लेता है वीपीएस। ठीक है। जिसको उसका एनआईसी मिलता है और उसको वो पूरा का पूरा फुल यूटिलाइज करता है बैंड। क्लियर है। अगर सर आईपी, हमें ये इस तरीके का कर सकते क्या, होस्ट बेस पे चले पर आईपी से ना चले, सर नेम से चले आईपी से ना चले। हाँ नेम से ही चलती है। ये जो हम कर रहे हैं ये नेम बेस्ड ही तो है, सेम आईपी है। ठीक है। जो पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नेम से ही तो चल रही है, आईपी तो सेम है, दोनों उसी आईपी पे आ रहे हैं। चाहे server1.example.com लो, चाहे yahoo.example.com, दोनों के दोनों किस आईपी पे आ रहे हैं, 192.168.0.254। क्लियर ओके है। अंडरस्टूड। ये नेम बेस्ड है। असल में नाम कैसे पता लगता है, जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है ना क्लाइंट की, वेब ब्राउजर की, वो उसमें नाम साथ में आता है। ठीक है। नाम आने से उसको पता है आईपी बेशक 192 है, पर उसको पता है वर्चुअल होस्टिंग में सेपरेट डायरेक्टरी है जो मुझे शेयर करती है। क्लियर सर ये है। नेम बेस ये एक्चुअली इंजन जो है हमारा, वेब इंजन, ये जो नाम ले yahoo.example.com हम्म। आइडेंटिफाइज दिस और उसका करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट रूट देखो पाथ से फाइल उठाता है। आप देखो आपके एचटीटीपी सर्वर को मालूम है कि मेरे पास वर्चुअल होस्टिंग हो रही है, हाँ। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता है वर्चुअल होस्ट में कि हम्म। जब याहू डॉट एग्जाम्पल नाम है तो डायरेक्टरी वह डब्ल्यू डब्ल्यू याहू होगी, ओके। वह डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल नहीं होगी। बात समझ रहे हो। ओके। उसके पास सर्वर नेम और डॉक्यूमेंट रूट दोनों लिखे हुए हैं। ओके। क्लियर है। जो रिक्वेस्ट आ रही है ना क्लाइंट की, वो आती नाम से है। ठीक है। नाम से। रिजॉल्व होके वो इसी आईपी पे आएगा जहां पे वेब सर्वर चल रहा है। अब तुमने रिक्वेस्ट जो भेजी है, तुमने क्या मांगा है, मुझे yahoo.example.com वेबसाइट दो। ठीक है। सर तो फिर ये हमने क्या उधर करेगा, वर्चुअल होस्ट के आगे स्टार क्यों डाला है फिर, स्टार। स्टार का स्टार। मतलब ऑल आईपी। ओके। यहाँ मतलब जितने एनआईसी पे कॉन्फ़िगर्ड है ना, सब पे वेबसाइट चलेगी। चाहे आप 192.168.0.254 ले लो, चाहे 192.168.1.254 ले लो, दोनों पे आपको वेबसाइट मिलेगी yahoo.example.com और server1.example.com। लेकिन क्या है, दोनों आईपी आपको फिर रिजॉल्व करने पड़ेंगे। हम्म। बात समझ हम्म। रहे हो। अभी वो एक ही आईपी पे दोनों मिल रही हैं। स्टार का मतलब ऑल वैलिड आईपी। ऑल वैलिड। ठीक है। आप चाहो तो जबरदस्ती आईपी लिख सकते हो सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वही है कि रिपीट करना है 192.168.0.254:80। थोड़ा टाइपिंग बढ़ जाती है, आप *:80 कर सकते हो। ये तो हमने दो आईपी एड्रेस असल में डीएनएस की वजह से आपको शो करने के लिए किए पहले, ओके। नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं, खाली एक ही आईपी रहेगा। स्टार का मतलब ऑल वैलिड आईपी। जो स्टार है इसका मतलब है ऑल वैलिड आईपी विच आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन मशीन। उन सब पे पोर्ट 80 पे आपका वर्चुअल होस्टिंग एक्टिव है। क्लियर है। आप पर्टिकुलर आईपी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट। नो सर। तो इस तरह से हम आपका वर्चुअल होस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। कल क्या करेंगे, वेबसाइट को जो है ऑथेंटिकेट कराएंगे कि कौन सी वेबसाइट आप जो भी आप एक्सेस करोगे उसके पहले वो पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है। तो हम वेबसाइट के लिए यूजर डेटाबेस वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे किसी वेबसाइट के लिए। क्लियर है। यस। सर तो जैसे सांबा में वो कॉन्फ़िग का चेक करने का टूल था, हाँ, वैसा इसमें इसमें कुछ भी टूल है कॉन्फ़िग क्या? टेस्ट है। इसमें कॉन्फ़िग टूल। कॉन्फ़िग टेस्ट इसमें है ना सीधा, उसमें जैसे उसमें तो टेस्ट पैराम है,
यहाँ सर्विस में ही आप लिखोगे जैसे, एक मिनट, ये यार चिल 6 नहीं है यार, सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। देखना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम सीटीएल के साथ कॉन्फिग टेस्ट है क्या, सर्विस के साथ चलता था पहले, ठीक है। हाँ सर। सर्विस के साथ सर्विस एचटीटीपीडी कॉन्फिग टेस्ट होता था, ठीक है। तो अभी RHEL 7 में मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जब तक वो ऑप्शन ना देख लूँ तब तक कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि सिस्टम सीटीएल में खाली रीस्टार्ट स्टार्ट यही होता है, हम्म। जो दूसरे और वो जो ऑप्शन है ना, वो इसमें आते नहीं, ठीक है। तो मैं जो है, इसमें एक और भी ऑप्शन है हमारा, जो है अपाची सीटीएल करके एक कमांड होती है, ठीक है। ये सर्विस अपाची आप सिटी। रीस्टार्ट कर रहे हो ना, डायरेक्ट हाँ। कमांड से भी कर सकते हो। हम्म। तो वो अपाची सीटीएल कमांड के ऑप्शन चेक करता हूँ, उसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट जरूर होगा, ठीक है। तो मैं उससे बता दूंगा आपको सिंटेक्स एरर्स की, ठीक है, ओके। क्लियर। तो चलो, कल आपको कॉन्फ़िगरेशन का वेरिफिकेशन का बता दूंगा, प्लस ऑथेंटिकेशन का काम, ठीक है, यस। क्लियर, गॉट इट। यस। तो इसका पार्ट एक तो करते हैं, प्लस फिलहाल रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करते हैं।